बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि साल 2026 का पहला महीना जनवरी बुर्ज सौर टॉरस बर्ख राशि अफराद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, मेरे चैनल को काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए बुर्ज सौर टॉरस, शख्सियत का हाकम सियारा ज़ोहरा वीनस शुक्र, एक खुशियों का, एक मोहब्बतों का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। आपके बॉडी के जोश को भी रिप्रेजेंट करता है और हर चीज़ और अपने हर मकसद को हासिल करने का भी ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ज़ोहरा सियारे से मंसूब होता है। अब देखा जाए तो जनवरी का महीना आपके जायचे में 4 सियारगान, सबसे पहले तो ये देखें आप लोग कि मरीख भी आपके जायचे में 8वें घर में है और ज़ोहरा सियारा भी आपके जायचे में 8वें घर में है और अतारस सियारा भी और सूरज भी 8वें घर में है। अब ये महीने के आगाज में तकरीबन मिड तक आपके जायचे में 8वें घर में रहेंगे। अब जब शख्सियत का हकम सियारा 8वें घर में होगा ना, तो यहाँ पर थोड़ी सी सोचो विचार में कोई उलझने, कोई टेंशने, कोई डिप्रेशन मुमकिन हो सकता है। अब आपने इस दौरान फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है और बाइक हो, गाड़ी हो, कानून की पाबंदगी करनी है। आप लोगों ने गाड़ी चला रहे हैं तो आप लोगों ने सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना है। बाइक चला रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी करना है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 15 जनवरी से मरीख सियारा हालत शरफ में आपके जायचे में 9वें घर में आ रहा है। इसी तरह सूरज भी 14 जनवरी को आपके जायचे में 9वें घर में आ जाएगा। 12 जनवरी को ज़ोहरा शख्सियत का हकम सियारा आपके जायचे में 9वें घर में आ जाएगा और 17 जनवरी को अतारत भी आपके जायचे में 9वें घर में आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 सियारगान का इज्तिमा 9वें घर हो रहा है। अब 9वां घर होता है खाने किस्मत का, बैरून मुल्क सफर का, हायर एजुकेशन का, बैरून मुल्क वीजे का, यानी कि अब यहां पर मरीख को भी शर्फ होता है। देखिए, आपकी शख्सियत का हकम सियारा ज़ोहरा है। अब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ ज़ोहरा सियारा ही असर करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में आपका जो भी बुर्ज या ज़ोडिक साइन या उसको आप अपनी राशि बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, 9 सियारगान असर रखते हैं। हर सियारे की अपनी खसलत, फितरत, रेमेडीज और अपनी अपनी खसूसियात है। अब उनमें मरीख देखा जाए ना तो आपकी बॉडी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बहादुरी को, दिलेरी को, मेहनत को, हर काम को कर जाना, क्योंकि मरीख आपकी बॉडी में एज आ ब्लड सर्कुलेट करता है, इसका कलर रेड होता है। इसी तरह बॉडी में जो व्हाइट सेल्स होते हैं उनका ताल्लुक ज़ोहरा सियारे से होता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो मरीख जब हालत शरफ में 15 जनवरी से आपके जायचे में आएगा, यहाँ पर किस्मत मेहरबान हो सकती है, क्योंकि जिस तरह हर इंसान अपने घर उसको अरूज होता है, बब्बर शेर होता है, इसी तरह हर सियारे को अपना घर में अरूज होता है। लेकिन ये अरूज से बढ़कर है, ये शरफ है, ये दर्जा है, ऊंचा मकाम है। जितने मेरे दोस्त बहन भाई बैरून मुल्क सफर के हवाले से कोई वीजा अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पर उनको अच्छी कामयाबी मिल सकती है, या जिनके कोई अपील में मामला चल रहे थे या वीजे में कोई ऑब्जेक्शन आया हुआ था, अब यहाँ पर वो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हायर एजुकेशन के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। आपकी सोच में फलसफाना रवैया मुमकिन हो सकता है, यहाँ पर मुकद्दस मकामातों की ज़ियारतें मुमकिन हो सकती हैं। और 14 जनवरी को सूरज भी आपके जायचे में 9वें घर में होगा। अब सूरज एक सनशाइन सियारा माना जाता है। सूरज का काम है चमकना, रोशनी देना, जायचे में जिस घर में मौजूद होगा, तो किस्मत सूरज की तरह चमकेगी आप लोगों की। यहाँ पर महीने के पहले कुछ दिन आप लोगों के लिए कोई हर्डल्स, कोई कामों का बोझ, कोई बर्डन मुमकिन हो सकता है, कामों में इल्तवा वगैरह भी मुमकिन हो सकता है। मगर 12 जनवरी के बाद आपकी जिंदगी में समझिए मजीद 4 सियारगानों का 9वें घर मौजूद, एक खुशहाली का दौर शुरू होने वाला है। इसी तरह अगर देखा जाए तो आपके जायचे में दौलत का हाकम सियारा भी अतारद है, जो कि 17 जनवरी से आपके जायचे में 9वें घर आ जाएगा। अब रुपया, पैसा, दौलत, आमदन, जायदाद के बारे से कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी ना आप लोगों की, वहां पे 17 जनवरी से हल होती हुई नजर आएंगी। इसी तरह तारस तारा आपके जायचे में 5वें घर का भी हाकम सियारा। अब तारस तारा सोलह जिल्द में नजूम में एक सबसे छोटा प्लेनेट जरूर माना जाता है, मगर ये एक जमीनी सियारा माना जाता है। आपकी समझदारी, आपकी बुद्धि, आपकी इंटेलिजेंसी, आपका बतूनीपन, आपका ब्रेन, प्लान, ये सब तारस तारे से मंसूब होता है जायचे में। अब आपके ये इल्म हुनर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है बुर्ज सौर टारस वालों के जायचे में। आपकी फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है, फैमिली की भी मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर कोई फैमिली के साथ कोई गिले शिकवे, नाराजगियां अगर आप लोगों के बने हुए थे तो 17 जनवरी से यहाँ पर हल होते हुए नजर आएंगे। इसी तरह कुछ जिनके कोई लव अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम को गिले शिकवे नाकामी चल रही थी, वो भी 17 जनवरी से हल होते हुए नजर आ रहे हैं। इम्तिहानात में कामयाबी 17 जनवरी के बाद बहुत ज्यादा बेहतर होने जा रही है यहाँ पर।
हुनर के मामला, अगर आप लोग हुनर सीख रहे हैं उसमें भी अच्छी पेशरफ यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। कोई प्राइस बॉन्ड, कोई जैकपॉट भी आपका यहाँ पर लग सकता है। वो इस तरह कि एक तो आपके पांचवें घर का आकम सियारा जो है वो अतारत है, पांचवें घर का ताल्लुक होता है अनएक्सपेक्टेड गेन से। अब आपको 17 जनवरी के बाद कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा, कहीं ना कहीं से रुपए पैसे आमदन की अच्छी खुशखबरी मिलती रहेगी आप लोगों को। आपकी आवाज, आपकी स्पीच, आपकी गुफ्तगू का ताल्लुक जायचे में तारस तारे से, तारस तारा 17 जनवरी को जब ठीक हो जाएगा तो जितने भी दोस्त बहन भाई मेरे यानी कि कुछ सहाफ़ी हैं या मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है या बैंकिंग में है, कुछ चीज़ें वगैरह प्रोडक्ट्स वगैरह अपनी सेल करते हैं, तो उनको यहाँ पर अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है, नफा हासिल हो सकता है, क्लाइंटेज ज़्यादा यहाँ पर मिल सकती है उनको। इसी तरह पांचवा घर होता है हंसी खुशी मजाक मेहमान नवाजियाँ तफरीहात, स्टॉक मार्केट, उस मामला में भी आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। औलाद की तरफ से अगर कोई नाफरमानी का अंसर अगर पाया जा रहा था तो वो यहाँ पर हल होता हुआ 17 जनवरी के बाद इंशाल्लाह ताला जरूर देखा जाएगा। और उसके बाद देखा जाए तो आपके 7वें घर का आकम सियारा मरीख है और इसी तरह 12वें घर का भी आकम सियारा मरीख है। 7वां घर होता है लाइफ पार्टनर। महीने के आगाज में लाइफ पार्टनर के हवाले से कुछ अनबन, कुछ गिले, कुछ नाराजगी, कुछ शिकवे मुमकिन हो सकते हैं, मगर 15 जनवरी से जब मरीख शरफ में जाएगा ना तो तमाम लड़ाई झगड़े गिले शिकवे इंशाल्लाह ताला यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ताकि जिनके कोई कोर्ट लिटिगेशन में कोई लैदगी के मामला भी चल रहे हैं कि बात खुला तक भी आ गई ना, तो 15 जनवरी के बाद इंशाल्लाह ताला वो हल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जरा सी लचक दिखाने पर भी ना आप लोग जिंदगी में एक दोबारा खुशियों भरे दौर में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सियारा है ज़ोहरा, जो कि एस्ट्रोलॉजी में जो ना आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया की खुशियां, दुनिया की ऐशो इशरत, ये तमाम ज़ोहरा सियारे से मंसूब होती है। तो देखा जाए तो मरीख जब आपके जायचे में 9वें घर में आएगा तो इट्स मीन कि आप लोग जहां पर एनर्जेटिक दिखाई देंगे, जोशीले दिखाई देंगे, हर काम को कर जाने वाले आप लोग दिखाई देंगे। और इसी तरह देखा जाए तो आपके जायचे में आपके 6ठे घर का भी जो हाकम से आ रहा है ना वो ज़ोहरा से आ रहा है। आप डेली रूटीन वर्क्स, क्योंकि 6ठा घर होता है आपकी सेहत, आपकी नौकरी, आपकी मुलाजमत, आपके मुखालफीन, आपकी कोर्ट लिटिगेशन और रोजमर्रा के मामला जो आप रोजमर्रा के जिंदगी में आप लोग बिजी होते हैं ना। समझे 12 जनवरी के बाद, अगर इससे पहले कोई प्रॉब्लम चल रही थी, 12 जनवरी के बाद वो हल होती हुई दिखाई देंगी। और कहीं ना कहीं ऑफिस में एज अ टीम वर्क भी अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो उसमें मोहब्बतों भरा खुशियों भरा समा क्रिएट हो सकता है। इसके बाद सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि आपके जायचे में ज़ोहल सियारा बहुत अच्छी और सीधी पोजीशन में 11वें घर मौजूद है। 11वां घर होता है ऐशो इशरत का, नफे का, प्रॉफिट का, रिवॉर्ड्स का, गेन्स का, रैली का, हजूम का, सोशल नेटवर्किंग। जितने भी दोस्त बहन भाई मेरे ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब है उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट और नफा हासिल हो सकता है, क्योंकि ज़ोहल जब 11वें घर में होता है ना, ज़ोहल एक अमीरी का प्लेनेट माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। एक सुस्त ठंडा प्लेनेट जरूर है बर्फ की तरह, मगर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इतनी पीक पे ले जाता है कि इंसान फॉरएवर अमीर रहता है। अब ये 11वें घर में मौजूद है, यहाँ पर इसने तकरीबन 1 जून 2027 तक मौजूद रहना है। अभी इसके 1.5-2 साल यहाँ पर पड़े हैं। यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हैं। 11वां घर ख्वाहिशात पूरी होने का होता है, आपके ख्वाब, आपके ड्रीम्स पूरे होने का होता है। कुछ दोस्त अच्छे आपकी जिंदगी में मिल सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म यहाँ पर चल सकते हैं, दोस्तों पर ट्रस्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसके अलावा बड़े भाई से भी रिलेटेड है। अब यहाँ पर आप लोगों की जिंदगी में आपकी खुशियां आ रही हैं और इसके बाद आप लोग कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं अपने रुपए पैसे की इन्वेस्टमेंट लाजमी करें, क्योंकि केतु चौथे घर में बैठा हुआ है तो केतु का काम है डिटैच करना, दूरी इख्तियार करना। केतु ने यहाँ पर 4 दिसंबर 2026 तक मौजूद रहना, तो केतु घर से कहीं ना कहीं डिटैच करता है इंसान को। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान कहीं ना कहीं घर से कटा हुआ अपने आप को फील करता है, घर में दिल का ना लगना। और टाइम टाइम ऐसी पोजीशन भी हो सकती है, अब मरीख हालते शरफ में आपके जायचे में 9वें घर में आ गया, 4 से आरगान का यहाँ पर इज्तिमा बना हुआ, हो सकता है आप घर से बाहर बैरून मुल्क सेटल्ड हो जाए। बैरून मुल्क सफर के वाले से आपको बहुत अच्छी यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और इसके बाद एक अहम चीज मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नए साल का आगाज हो गया 2026, तो ज़ोहल ने जब 1 जून 2027 को आपके जायचे में 12वें घर शिफ्ट होना है तो यहाँ पर 60-70 शुरू हो। अब कोशिश कीजिए कि भी आपके पास 1.5-2 साल पड़े हैं। अब जिस मेरे दोस्त बहन भाई को कोई शादी, खासतौर पर निकाह वगैरह करना है ना, तो आप इन 1.5-2 सालों में कर सकते हैं, क्योंकि ज़ोहल जब 1 जून 2027 को 12वें घर में जाएगा ना तो वहां पर इसने 2.5 साल मौजूद रहना है। तो ज़ोहल एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जब भी आपके जायचे में 8वें या 12वें घर में हो, इन अय्याम में खासतौर पर निकाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, प्रॉब्लम्स मुमकिन हो सकती हैं। इसके बाद देखा जाए राहु आपके जायचे में 10वें घर में बैठा हुआ है। अब राहु ने भी यहाँ 4 दिसंबर तक 2026 तक मौजूद रहना है। अब 10वां घर होता है इज्जत और शरफ, ऊंचा मकाम। कहीं ना कहीं आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है, कोई आला ओहदा, कोई आला ग्रेड आप लोगों का यहाँ पर बढ़ सकता है, नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ऑल ओवर
आपके जायचे में 4 सियारगान तो बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मुश्तरी दूसरे घर पड़ा हुआ, एक नॉलेज, विजडम और एक हिकमत का सियारा है, खुशकिस्मती का, एक सच्चाई पसंदी का। आपकी गुफ्तगू में कहीं ना कहीं सच्चाई पसंदी झलकेगी, इखलाक झलकेगा आपकी गुफ्तगू में। आप अपनी गुफ्तगू से दूसरों को कायल कर सकते हैं। अब मुश्तरी एक ग्रोथ का भी नाम है, फूड खाने पीने का आपका बहुत ज्यादा निजाम यहाँ पर बढ़ सकता है। आप लोग हो सकता है खा खा के मोटे भी हो जाए। बस आप लोगों ने कोशिश करनी यहाँ पर कर्जा नहीं लेना, क्योंकि मुश्तरी दूसरे घर में बैठा हुआ अभी रेट्रोग्रेड चल रहा है, इसने तकरीबन मार्च अप्रैल तक उल्टा चलना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर कर्जा लिया ना, तो उस कर्जे के मामला में हो सकता है आप लोग फंस जाए कल को। तो कोशिश कीजिए कि चादर देख के आप लोग पाँव फैलाएं। अलबत्ता किस्मत आप लोगों की बहुत ज्यादा यहाँ पर साथ दे रही है, और एक्सपेक्टेशन, ख्वाहिशात पूरी होने के घर आपके जायचे में ज़ुहल सियारा बैठा हुआ है, तो आपकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कारोबारी वाले से देखा जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरियों वाला, लकी साबित होने जा रहा है, और तालीमी मामलात के वाले से अच्छी कामयाबी मिल सकती है आप लोगों को। तो एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं किसी आला ओहदे के लिए, तो बहुत ही गोल्डन टाइम पीरियड आप लोगों के लिए, क्योंकि 12 जनवरी से ज़ोहरा आपके खाने किस्मत में चला जाएगा। तो किस्मत के घर 4 सियारगान इस वक्त मौजूद है आप लोगों के जायचे में, 12 जनवरी से आ जाएंगे। तो समझिए आप, उसके बाद ये 10वें घर शिफ्ट होंगे, फिर 11वें घर शिफ्ट होंगे, तो आगे लॉन्ग टर्म थोड़ा सा बुश टॉरस वालों के लिए बहुत ही खुशखबरियों वाला वक्त साबित होने जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो आपकी शख्सियत का आकम सियारा ज़ोहरा है। अब ज़ोहरा सियारे की एस्ट्रोलॉजी में नजूम में ना सबसे खूबसूरत रेमेडीज ये है, एक तो आप लोग सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, उतना ही शख्सियत पे आपकी पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। और इसी तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ें, और पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिम पढ़ते रहा करें। और इसी तरह अल्लाह ताला का एक किस्म है, इसमें आज़म है अल वहाब हो। किसी भी नमाज के बाद आप 105 मरतबा पढ़ने की रूटीन बना लें। अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पहले पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम बाद में पढ़ना है। और कोशिश कीजिएगा कि इसमें आज़म पढ़ते हुए किसी से उस दौरान आप लोगों ने बात नहीं करनी, और रात को सोते वक्त सूरत वाक़िया की तलावत लाजमी करके सोया करें। और लकी दिन जुमे का माना जाता है, अपनी हस्ब तौफीक आप लोग खीर, फिरनी, वाइट रसगुल्ले आप लोग तकसीम कर सकते हैं। और खाने पीने में आप लोग इस्पोल का छिलका इस्तेमाल किया करें, तो खुमलंगा आप लोग यूज़ कीजिए करें। और वाइट उबले हुए चावल कोशिश कीजिए करें कि जुमे वाले दिन आप लोग छत पे परिंदों को लाजमी डाला करें। और इसके बाद पत्थर आप लोग अगर पहनने के शौकीन रखते हैं, तो आप लोगों ने ओपल, नीलम या पन्ना पत्थर पहन सकते हैं, क्योंकि ज़ोहरा का ताल्लुक है ओपल पत्थर से। अगर लेकिन कोशिश करनी पैदाइश अच्छे के, अगर अपने स्टार्स की पोजीशन लाजमी देखनी है आप लोगों ने। देखिए ये तो है मौजूदा याम में सियारगान की पोजीशन जनवरी 2025 में, मगर जिस टाइम आपकी बर्थ हुई है ना, जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है, जो भी जिस साल भी हुई है, जिस महीने भी हुई है, जिस दिन हुई है, उस दिन देखा जाता है कि आपके जायचे में 9 सियारगान किस पोजीशन में मौजूद है। अगर पैदाइश के वक्त सियारे अच्छे पड़े हो ना, तो 80 to 90% उसी का रिजल्ट रहता है, उसी के असरात रहते हैं। और सियारे अच्छे पड़े तो हमेशा जिंदगी में उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। इन केस कोई सियारा अच्छा नहीं पड़ा हुआ, तो जिस घर में जायचे में मौजूद हो ना, उस घर की मंसूबात के बारे से लाइफ में टेंशन प्रॉब्लम्स आ सकती है, मगर आप उसकी रेमेडीज कर सकते हैं, आपको पर उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे। और इसी तरह 14 और 15 तारीख को कमर दर अकरब के अयाम होंगे। कमर दर अकरब के अयाम में कोई नया काम, कोई नया एग्रीमेंट, कोई नई डील, और खास तौर पर आप लोगों ने निकाह के दिन नहीं रखने, क्योंकि इंसान के सम टाइम अपने स्टार्स बहुत अच्छे होते हैं, मगर इन दिनों किए गए नए काम, नए डिसीजंस, नए एग्रीमेंट, और जो कल को नाकामी का सबब बन सकती है। तो इस चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के वाले से अपना बर्थ चार्ट, पैदाइश जायचा बनवाना हो, जिंदगी की किसी भी मामले में कोई गाइडलाइन रहनुमाई लेनी हो, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।